क्लियर मैंडेट से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएगी, अपना प्यार देगी, अपना आशीर्वाद देगी। वो आज भी उसी भ्रम में जी रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बननी थी। मुख्यमंत्री जी कभी हेलीकॉप्टरों पर बयान दे रहे हैं, अरे वो खुद तो पूरे 5 साल हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस भ्रम में भी हैं कि उनकी तो कुर्सी तक खिसकने वाली है। तो वो जो ये बयानबाजी टिप्पणी कर रहे हैं वो ज़रा सोच समझ के करें। अभी तो सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो जनता से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं और जो उनका क्लियर मैंडेट और जो उनका विजन है प्रदेश की जनता के लिए वो बहुत ही क्लियर है। जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के मुख्यमंत्री है, जनता के बीच के हैं। और जो आने वाले समय पे जो हमने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है जनता से, हमारी जो 10 गारंटियां हैं वो बहुत जल्द पूरी होंगी, पहली कैबिनेट में ही पूरी होंगी जैसा हमने वादा किया है। बाकी प्रदेश की सरकार अब सबके सामने है, नई सरकार है आने वाले समय पे। और हम खुद मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्द सोलन आगमन के लिए उनसे समय मांगेंगे, जिसमें उनका नागरिक अभिनंदन रखा जाएगा और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाएगा, एक रैली रखी जाएगी मुख्यमंत्री जी की। बहुत जल्द हम उनसे समय मांग रहे हैं सोलन के लिए। कुछ सोलन की योजनाएं हैं, जो कुछ उद्घाटन लंबित है, ताकि हम मुख्यमंत्री जी से अब बहुत जल्द एक समय मांगकर उनका सोलन आगमन का एक प्रोग्राम भी रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नए सूर्य का उदय हुआ है और उस सूर्य से पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो चमकने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बात से भली भांति अवगत है। बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके, झूठ बोल के वो सत्ता में आए हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी वो सत्ता में है। हिमाचल में भी वो प्रदेश कांग्रेस की सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। परंतु ये हिमाचल के लोग हैं, मैं बता देना चाहता हूं उनको, ये हिमाचल की जनता है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे जो समझदार मतदाता है वो हिमाचल के अंदर है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं निश्चित तौर पे अगले 5 वर्षों में उनको पूरा किया जाएगा और किसी भी वर्ग को अनछूता जो है वो नहीं रखा जाएगा, चाहे वो किसान है, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो टूरिज्म है, हर तौर पर हर चीज़ को, चाहे छोटा व्यापारी है, युवा वर्ग है, हर एक को छुआ जाएगा। और एक समकक्ष हिमाचल जो है और प्रोस्परस हिमाचल जो है, जो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास की गति हिमाचल की रुक गई थी, चाहे वो पर्यावरण के रूप में हो, चाहे वो टूरिज्म के रूप में हो, चाहे वो इंडस्ट्री के रूप में हो, उसको गति मिलेगी। अभी सरकार सेटल हो रही है, जैसे ही सरकार सेटल हो जाती है उसी प्रकार से जो है वो आगे के निर्णय लिए जाएंगे। अभी हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि अटल रोहतांग जो टनल है उसका नाम नहीं बदला जाएगा, ना वो पटकियां बदली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो बदला लेने की या ऐसी ओछी राजनीति कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं करता। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां पे जो पुरानी पट्टिका है, शिलान्यास पट्टिका है, वही लगेगी। तो इससे उनके अंदर की बात का पता चलता है कि वो किस तरह की सोच रखते हैं। तो आने वाला समय जो है वो हिमाचल के लिए एक बहुत अच्छा समय आने वाला है, हर वर्ग के लिए एक बहुत अच्छा समय जो है। मैं जो सभी लोगों की तरफ से जो है ये बात कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप कोई सवाल आप पूछना चाहें? धन्यवाद के बाद अगर कांग्रेस बाहर उभर पाई हो, सबसे बड़ा मामला चला हुआ है इस समय आपके सीमेंट प्लांट्स को लेकर, चाहे वो बरमाना का हो, चाहे वो दाना का हो, क्या रुख है और कांग्रेस पार्टी? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने नज़र बनाई हुई है। हमारे अधिकारी जो सरकार की तरफ से निर्देश हुए, हमारे अधिकारी समय समय पर सीमेंट प्लांट और हमारे ट्रक ऑपरेटर यूनियन से उनसे बैठकें हो रही है। आज भी सोलन में अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है और इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने पूरी नज़र बना रखी है। देखिए, एक बात क्लियर है कि जब से
कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी बौखलाहट है, चाहे वो प्रदेश की राजनीति में कह लीजिए, चाहे वो केंद्र की राजनीति में कह लीजिए। केंद्र की राजनीति में इसलिए कहूँगा कि कहीं ना कहीं नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका सीधा सीधा जो जोड़ाव है वो प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि केंद्र की सरकार 4 लोग चला रहे हैं, अडानी, अंबानी, शाह और मोदी जी। दूसरी बात यही है कि जो ये घटनाक्रम है ये एक सोची समझी साजिश है। प्रदेश की सरकार बनी है कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को कमजोर करने के लिए, और इस पूरे घटनाक्रम पे हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने नज़र बनाई रखी है। बल्कि उन्होंने जिस दिन शपथ ली और जैसे ही सीमेंट के रेट बढ़े, 5 रुपये के हिसाब से जो रेट बढ़ाया गया, तो उन्होंने चताया कि आप रेट कम कीजिए। तो वो कहीं ना कहीं जो इस मुद्दे पर है, आप बहुत जल्द इसका जो भी निष्पक्ष है वो सामने आ जाएगा। और हम अपने जो हिमाचल के हितों के लिए हम अपने, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर भाई है, हमारी यूनियन चाहिए, हमारे काम करने वाले जो कामगार हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और उनके हितों के लिए हम उनके साथ हैं। देखिए, मेरा कांग्रेस का छोटी सी बात मैं आपको एडिशन करूँगा, एडिशन रखूँगा। उसी में कहना पहले कांग्रेस एक क्वेश्चन है, कांग्रेस का हनीमून पीरियड कब खत्म होगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू फिर 2 दिन के लिए और उन्होंने अपना टूर बढ़ा दिया है। 40 के 40 विधायक दिल्ली में ही डटे हुए हैं, कब आएंगे? और इतनी बड़ी समस्या जो है वो हिमाचल में है। नहीं, विधायक वापस आ गए हैं और अधिवेशन जो है विधानसभा का वो धर्मशाला में शुरू होने वाला है। और कांग्रेस का कोई सरकार का कोई हनीमून पीरियड नहीं होता। कार्यशाली देखी जा रही है, अफसरों से लगातार बातचीत की जा रही है और सभी विधायकों को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया जा रहा है, अफसरों को भी उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। पहले दिन से ही जो है सरकार जो है वो कार्यशील हो गई थी। मेरा सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा जगत प्रकाश नड्डा जी से, उनके तो दोस्त हैं दानी जी, वो भी हिमाचल प्रदेश के ही हैं, उनके बिलासपुर में ही जो है वो फैक्ट्री है, आप बात कीजिए। और जो ये हवाला दिया जा रहा है कि घाटे में चल रही थी फैक्ट्री, तो 2 महीने पहले तो ये फैक्ट्री खरीदी गई है। अगर ये 2 फैक्ट्री घाटे में चली थी तो ये खरीदी क्यों गई? इसके पीछे क्या कारण है? जगत प्रकाश नड्डा जी की भी ड्यूटी बनती है कि वो हिमाचल प्रदेश के लोगों की हितों की लड़ाई लड़े। हम तो अपनी बात कह रहे हैं, उनके तो दोस्त है दानी जी, आप उनसे बात कीजिए। आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप राज्यसभा में हिमाचल से गए हुए हैं, हिमाचल का प्रतिनिधित्व आप अपनी पार्टी के अंदर कर रहे हैं, तो आप ये बात उनसे नहीं करते। ये बात तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये बात हुई। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की फ्रेंडली है, सोची समझी साजिश है और सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है। आपको अमन सेठी जी ने बताया कि सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है और जो भी काम होगा, जो भी बात होगी, वो सबके हितों की रक्षा करने के हित में, इसका जो हमें पूरी उम्मीद है ऐसा ही होगा।